इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज। 15 दिन हम इंडिया और पाकिस्तान की टीमों को एक दूसरे के खिलाफ मैदान में खेलते हुए देख सकते हैं। जनाब, इस टाइम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। पीसीबी ने भारत के साथ न्यूट्रल वेन्यू पर टेस्ट सीरीज के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू के दौरान बताया कि भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार हैं। अभी इस वक्त नजम सेठी ने ऑस्ट्रेलियन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल रेडी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंडिया के साथ 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने के लिए। और कुछ लोगों ने न्यूज देना शुरू कर दिया। अच्छा, एशिया कप हो नहीं रहा और इन्होंने ये न्यूज देना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट सीरीज हो रही है ऑस्ट्रेलिया में। फिर आज एक दिन आप उठते हैं और हेरल्ड को, सिडनी हेरल्ड को आप एक इंटरव्यू देते हैं, उसमें बोलते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में होने जा रही है, हमने ग्रीन सिग्नल दे दिया। अरे भैया, आपने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया, अगलों ने ग्रीन सिग्नल दिया या नहीं दिया? आप फॉरनर से इसलिए तो ये सीनियर सारे नाराज होकर बैठे हुए पाकिस्तान में। और हर बंदा जो है वो चूना लगा के इसको पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में करवाई जा रही है। इस बात का जो है वो पक्का इस बात को किया नजम सेठी ने। और बीसीसीआई का अभी कोई जवाब नहीं आया, पहले भी कोई जवाब नहीं आया था, अभी तक बीसीसीआई का इस पर कोई जवाब नहीं है। ठीक है, बीसीसीआई का मुझे नहीं पता वो मानेंगे नहीं मानेंगे। और ये यार मसला बहुत बड़ा लगता है, सीधी सी बात है, ये अब तो ख्वाब बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब बीसीसीआई से किसी ने पूछा ही नहीं है और नजम सेठी ने कह दिया जी पाकिस्तान इंडिया सीरीज खेल रहे हैं तो बस जी खेल रहे हैं। ये अंदाजा लगा लो आवाम का। आप मजा देखिए कि यहां से हमारा चेयरमैन बोल रहा है और वहां से उनकी एक ऑफिशियल अनकोटेड सोर्स ने आपको मना कर दिया। मतलब उनका कोई सीनियर ऑफिसर भी आके मना नहीं कर रहा कि हमको इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं हम चाहते। ये इनको पता नहीं है कि हम लोग गंदे लोग हैं। इनको अभी तक समझ ही नहीं आई कि हम लोग तो लड़ के मर गए हैं आजकल। अभी नीचे देखना आपस में सारे लड़े होंगे, इनको समझ नहीं आई। एक क्रिकेट बोर्ड आपको धुतकार रहा है, आपको बोल रहा है कि भाई हमने आपके साथ नहीं खेलना, हमने आपके साथ बायलैटरल नहीं खेलना। ये पहली दफा उन्होंने मना नहीं किया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पिच परफेक्ट पर। दोस्तों, क्रिकेट प्रशंसकों के लिए एक निराशाजनक खबर सामने आया है। बीसीसीआई ने भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। एशिया कप 2023 में हाइब्रिड मॉडल के लिए एसीसी को मनाने के लिए पीसीबी से जुड़े नजम सेठी के प्रयासों और ऑस्ट्रेलिया में भारत के साथ द्विपक्षीय श्रृंखला आयोजित करने में रुचि दिखाने के बावजूद बीसीसीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंधों को फिर से शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये निर्णय पीसीबी को अपने भविष्य के कार्यों के बारे में अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है और एशिया कप 2023 के आसपास चल रहे विवादों को जोड़ता है, जहां पाकिस्तान घरेलू धरती पर केवल नेपाल के खिलाफ खेल सकेगा। दुर्भाग्य से क्रिकेट प्रशंसकों को बहुप्रतीक्षित भारत बनाम पाकिस्तान टेस्ट सीरीज के लिए और इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, इस पर पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये नजम सेठी और नजम सेठी कोई ना कोई नई बात करते हैं। या तो कहते हैं कि जी पाकिस्तान आएगा, फिर वो एक दिन कहते हैं पाकिस्तान नहीं आएगा, फिर कहते हैं एशिया कप यूएई में करा लो, फिर वो कहते हैं एशिया कप दुबई में करा लो, अच्छा नहीं तो लंदन में करा लो। इतनी सारी बातें हो जाती हैं। फिर वो कहते हैं कि पीएसएल पाकिस्तान में नहीं, आप यूएई में करा लो क्योंकि उसका सिक्योरिटी का खर्चा कम आता है। फिर आज एक दिन आप उठते हैं और हेरल्ड को, सिडनी हेरल्ड को आप एक इंटरव्यू देते हैं, उसमें बोलते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में होने जा रही है, हमने ग्रीन सिग्नल दे दिया। अरे भैया, आपने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया, अगलों ने ग्रीन सिग्नल दिया या नहीं दिया? आप फॉरनर से इसलिए तो ये सीनियर सारे नाराज होकर बैठे हुए पाकिस्तान में कि उनको तो कोई खबर ही नहीं मिल रही है। तो मजे की बात यह है कि अब सेठी साहब ने सुबह ये इंटरव्यू दे दिया, उसके बाद अब सेठी साहब की आगे बात करें कि भैया उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान हैज गिवन ग्रीन सिग्नल फॉर द टेस्ट सीरीज टू द रिस्पेक्टिव न्यूट्रल अथॉरिटीज कि वो अपनी तैयारियां पकड़ें। अरे भैया, इंडिया से तो पूछ लो हमारे ग्रीन सिग्नल से क्या होता है। वैसे हम बात करते हैं कि जी इंडिया काबिल बर्दाश्त नहीं है, इंडिया को ये कर दो, इंडिया को वो कर दो। सेठी साहब ने 2 दिन नैरेटिव लिया, लोगों ने जंपे मारना शुरू कर दी। अब लेकिन लोगों का क्या ख्याल है, जब नजम सेठी ये बात कर रहे हैं, एक क्रिकेट बोर्ड आपको धुतकार रहा है, आपको बोल रहा है कि भाई हमने आपके साथ नहीं खेलना, हमने आपके साथ बायलैटरल नहीं खेलना। ये पहली दफा उन्होंने मना नहीं किया। पिछले साल भी खबर निकली थी जब इंडिया पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में मैच हो गया, सवेरा भी उधर मौजूद थी, खबर सवेरा के सामने डेवलप हुई थी, इंडिया ने आपको उस वक्त भी मना किया। उससे पहले जब रमीज चेयरमैन थे,
इंग्लैंड की खबर निकली थी कि जी इंग्लैंड में रख लिया जाएगा, उस वक्त भी इंडिया ने आपको कैटेगोरिकली मना किया। 2 दफा माजी में हो चुका है। आज आपने फिर सुबह ये शोशा छोड़ दिया और इवेंचुअली आपको वही जवाब मिलना था, क्योंकि अभी तक जितनी सारी बातें की सेठी साहब ने, आईसीसी रेवेन्यू की मुखालफत, इसकी मुखालफत, उसकी मुखालफत, एक जवाब बीसीसीआई ने नहीं दिया। और आज इवेंचुअली वो वक्त आ गया कि बीसीसीआई की आप मजा देखिए कि यहां से हमारा चेयरमैन बोल रहा है और वहां से उनकी एक ऑफिशियल अनकोटेड सोर्स ने आपको मना कर दिया। मतलब उनका कोई सीनियर ऑफिसर भी आके मना नहीं कर रहा कि हमको इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं हम चाहते। उनका एक सोर्स आके मना कर रहा है सेठी साहब को कि नहीं जी, जो सेठी साहब का आइडिया उनको बता दीजिए, हमारा कोई प्लान नहीं है आप लोगों से बायलैटरल खेलने का। तो यार ये कौन सा तमाशा लगाया हुआ है आपने? तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोई राह चलती टीम बना दिया। अली, बट मुझे ये लगता है, देखिए मैं अगर सेठी साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं ना, सोचने की कोशिश कर रही हूँ मैं, तो मुझे ये लगता है कि शायद सेठी साहब ये सब इसलिए कर रहे हैं कि वो चीख चीख के दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है, वी आर रेडी टू प्ले टेस्ट, वी आर रेडी टू ब्रिंग एन हाइब्रिड मॉडल, कि सब सामने हो, सबको पता हो, हम विलिंग है खेलने के लिए, वी आर द गुड पीपल इन दिस इक्वेशन। वो जितना वो मुसलसल मतलब ठीक है, वो बहुत ओवरबोर्ड कर गए हैं इसको, और मुझे लगता है कि एक लिमिट होती है, एक जगह तक उनको रुक जाना चाहिए। बट वो जो इस वक्त करना चाह रहे हैं वो सोच के तो ये कर रहे हैं, आपने बहुत नेगेटिव, आपने बात बहुत सही पकड़ी कि सोच के ये कर रहे हैं। जब आपके दिमाग के अंदर कुछ मोटिव्स हों, कि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं ताकि लोगों के सामने मेरी गुड पीपल वाली इमेज है कि हाँ जी हम तो बड़े गुड लोग हैं। दूसरों, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं ताकि दुनिया के सामने नैरेटिव हो कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो यहाँ विक्टिम है और एक्चुअल जो सारा कसूर है बायलैटरल क्रिकेट ना खेलने का वो सारा इंडिया। भाई इंडिया आपसे बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलना चाहता तो नहीं खेलना चाहता, क्या फर्क पड़ जाता है? 2008 से हमने लास्ट टाइम दिसंबर 2007 के अंदर इनके साथ टेस्ट मैच खेला था, क्या पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट खत्म हो गई? नहीं खत्म हुई। हम जो इस साल WTC, हमको इस WTC साइकिल शुरू होने से पहले थे, वाह पाकिस्तान आप लोग का तो चांसेस है कि आप फाइनल खेल सकते हैं, सारी मुश्किल टीम्स तो आपके अपने घर में खेल रही हैं, लेकिन लोगों को ये थोड़ी पता था कि हम टीमों को घर बुलाएंगे और बुरी तरह हार जाएंगे। अब सारा चक्कर क्या हो चुका है कि सेठी साहब ने इतनी बातें कर दी हैं, सवेरा हर रोज का आना जाना आपकी अहमियत खो देता है। ये बड़े बूढ़े हमें समझा के गए, कदर खो देता है, हमारे बड़े बूढ़े हमें ये समझा के गए हैं, साइलेंस इज द बिगेस्ट वेपन। ना आप साइलेंस दिखा रहे हैं, ना आप रोज आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि 2 दिन तक, जब तक ये इंटरव्यूज चले, स्पोर्ट्स आ रही है, जितने इंटरव्यूज हुए इंडियन मीडिया के ऊपर, 2 दिन तक ये जब इंटरव्यूज चले, इस बात का इंपैक्ट था। लेकिन हर रोज कोई एक नई बात। नजम सेठी साहब अपनी वैल्यू, अपने कहे हुए लफ्जों की जो उन्होंने खुद बनाई थी 2 दिन, एक अच्छी वेल आर्टिकुलेटेड, वेल कोऑर्डिनेटेड मीडिया कैंपेन डिजाइन करके आपने खुद उसको बर्बाद करना शुरू कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, आपने 2 डिमांड्स रखी हुई बीसीसीआई के सामने, पहले उनको तो जवाब देने दीजिए। आप बोलते हैं कि जी हमने ग्रीन सिग्नल दे दिया। यार इंडिया ग्रीन सिग्नल देगा या नहीं देगा? एक जगह आप बात करते हैं इज्जतों की, एक जगह आप बात करते हैं कि द टाइम वुड टेल हाउ वी विल स्टैंड ऑन आवर स्टैंड, और दूसरी जगह बोलते हैं यार इंडिया प्लीज हमारे साथ टेस्ट सीरीज खेल लो यार, वरना तो हमारा सर्वाइवल ही नहीं है। नजम सेठी ने ऑस्ट्रेलियन मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें नजम सेठी ने बोला कि मैं तो तैयार हूँ, हम खेलना चाहते हैं, अगर इंडिया तैयार है तो हमें खेलने में कोई मसला नहीं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो या इंडिया हो, जहां भी इंडिया हमारे साथ खेलना चाहे हम खेलने के लिए तैयार हैं, हमें क्रिकेट खेलने से कोई मसला नहीं है, ठीक है। और बीसीसीआई का अभी कोई जवाब नहीं आया, पहले भी कोई जवाब नहीं आया था, अभी तक बीसीसीआई का इस पर कोई जवाब नहीं है, ठीक है। बीसीसीआई का मुझे नहीं पता वो मानेंगे नहीं मानेंगे, और ये यार मसला बहुत बड़ा लगता है, सीधी सी बात है, ये अब तो ख्वाब बनता हुआ नजर आ रहा है। 2007-8 में खेले हम आखिरी बार टेस्ट सीरीज। कुछ लोगों ने न्यूज देना शुरू कर दिया, अच्छा एशिया कप हो नहीं रहा और इन्होंने ये न्यूज देना शुरू कर दी कि पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट सीरीज हो रही है ऑस्ट्रेलिया में। न्यूज देखी होगी आप लोगों ने आज, और हर बंदा जो है वो चूना लगा के इसको पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया की टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में करवाई जा रही है। इस बात का जो है वो पक्का इस बात को किया नजम सेठी ने। नजम सेठी कौन है जी? कौन है नजम सेठी? मतलब बीसीसीआई से किसी ने पूछा ही नहीं है और नजम सेठी ने कह दिया जी पाकिस्तान इंडिया सीरीज खेल रहे हैं तो बस जी खेल रहे हैं। ये अंदाजा लगा लो अवाम का, अवाम की बगैरती का आप अंदाजा लगा लो। मैं बताने लगूँ इसमें से रियलिटी कितनी और झूठ कितना है, मैं इस वीडियो में बताने लगूँ, वीडियो को अपने तक जरूर देखना। लेकिन बात ये हुई है कि नजम सेठी से वैसे पूछा गया है कि जी अगर आप इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज खेलेंगे तो आप किधर खेलेंगे? उन्होंने बोला कि हम इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज खेलेंगे
वो खेलेंगे, हम इंग्लैंड में खेल लेंगे, क्योंकि इंग्लैंड में आपको पता है कि टेस्ट मैचेस, आपको पता है कि अलग ही वाइब आती है इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस की। उसके बाद अगर बोलना इंग्लैंड में नहीं होते तो फिर हम ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमने, आपको पता है कि जिस तरह आपने देखा है कि एमसीजी में पाकिस्तान इंडिया का मैच था जिसमें कितनी ज्यादा कम्युनिटी मैच देखने आई थी, 90,000 लोग देख रहे थे बैठ कर, एक ना वाइब आई थी। विराट कोहली, वो तस्वीर लगी है पीछे एमसीजी वाली, मतलब विराट कोहली ने जो बाबर आजम को औकात याद करवाई थी उस मैच में, अगर मैं सही अल्फाज में बोलूं इस चीज को, तो वो ये चीज थी। लेकिन बात वो आ जाती है, इधर एशिया कप वाली बात सॉल्व नहीं हो रही, इधर ये चीजें सॉल्व नहीं हो रही कि वर्ल्ड कप में क्या होना है, एशिया कप में क्या होना है। नजम सेठी साहब डायरेक्ट टेस्ट सीरीज में चले गए हैं।